और अब सबसे बड़ी खबर, सीरिया के निर्वासित राष्ट्रपति असद को मारने की कोशिश को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें, रूस में बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश और हत्या के प्रयास में असद की जान बची। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से ये बड़ी खबर आखिर क्या है और किस तरीके से असद को जहर देकर मारने की कोशिश हुई, रूस में मौजूद असद की जान का खतरा और साथ ही हत्या के प्रयास में असद की जान कैसे बची, इसी बारे में एक डिटेल अब आपके सामने। सीरिया से जान बचाकर रूस भागे बशर अल असद पर यह बड़ी खबर आई है, जहां मॉस्को में बशर अल असद को जान से मारने की कोशिश की गई और सीरिया में गदर के बाद असद अपने परिवार के साथ मॉस्को में ही हैं। आपको बता दें, पुतिन ने उनका संरक्षण दिया है, उन्हें संरक्षण दिया हुआ है, एक अपार्टमेंट में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के मुताबिक असद को उनके ही घर में मारने की कोशिश हुई है। इसके सबूत जब सामने आए तो हड़कंप मच गया और अब कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि असद के खिलाफ साजिश रचने वाला आखिर है कौन। क्या सीरिया की नई रिजीम असद को रास्ते से हटाना चाहती है या इसकी कोई और बड़ी वजह है? तो असद को जहर देकर मारने की कोशिश के बारे में ही इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि असद परिवार को बुरी तरीके से, आपको बता दें, खबर ये आई कि असद रविवार को बुरी तरीके से बीमार हो गए और असद का दम घुट रहा था, बार बार उन्हें खांसी हो रही थी और टेस्ट के बाद असद के शरीर से जहरीले तत्व मिलने की खबर सामने आई। और यही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि टेस्ट के बाद असद के शरीर में जहरीले तत्व मिलने की ये खबर क्या कोई एक बड़ी साजिश का अंदेशा है? क्योंकि रूस के एक पूर्व जासूस ने असद को जहर देने की यहां पर बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर जो इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, इसकी एक एक और डिटेल अपने सहयोगियों से बात करके भी आपके सामने रखूंगी। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से असद का उनके अपार्टमेंट में ही इलाज किया गया। इलाज के बाद असद की हालत फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन रूसी अधिकारियों की ओर से इसके बारे में अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या असद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है? और अभी फिलहाल उनकी सेहत भले ही स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन असद का अचानक से दम घुटना और ये जो जहरीला तत्व मिला है, इसको लेकर कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि असद को जहर देने की वजह क्या हो सकती है, ये इसके बाद एक और बड़ा सवाल है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि असद की पत्नी आसमा ब्रिटेन लौटना चाहती हैं और पासपोर्ट की वैधता खत्म होने से आसमा लंदन नहीं जा पा रही हैं। हालांकि असद और आसमा के बीच वैवाहिक तनाव की बातें तो पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन जहर देने और वैवाहिक तनाव के बीच संबंध होने की खबर जिस तरीके से इस वक्त सामने आ रही है, इसको लेकर मेरे सहयोगी से करूंगी सवाल। और 8 दिसंबर से मॉस्को में पुतिन के संरक्षण में असद हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की गई है, जहर देने की वजह आखिर क्या हो सकती है, इसी को लेकर सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मनीष, अभी तक की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत ये बात सामने आना कि जहर देने की कोशिश की गई, इसको लेकर क्या खबर, वजह क्या हो सकती है? देखिए, किसी जमाने में पुतिन के बारे में बहुत सारी बातें छपा करती थी ब्रिटिश मीडिया में, और आजकल उनके लिए एक नया कैरेक्टर बशर अल असद हैं जो कि मॉस्को में है। और ऐसी स्थिति में जबकि बशर सार्वजनिक तौर पर नहीं आते हैं, असद नहीं आ रहे हैं, तो ब्रिटिश मीडिया में काफ़ी कुछ इसके बारे में छपती है। रशियन अथॉरिटी ने अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है या इस तरह की कोई घटना घटी है, लेकिन हाँ, ब्रिटिश अखबार ऐसा दावा कर रहा है। और आप समझ ही सकते हैं कि लगातार असद को लेकर, जब वो सीरिया से गए या जब सीरिया में थे, उस वक्त भी लगातार उन्हें लेकर पश्चिमी देशों का किस तरह का एजेंडा रहा था, प्रोपेगेंडा रहा था। तो रशियन अथॉरिटी ये मानकर चल रही है कि ये सब कुछ आने वाले दिनों में और अधिक होगा और असद के बारे में बहुत सारी इस तरह की सूचनाएं आएंगी। कभी असद जीवित नहीं रहे, कभी असद मारे गए। अल्टीमेट उनका पर्पस ये है कि असद कम से कम सार्वजनिक तौर पर आए, सार्वजनिक तौर पर वो दिखाई दें, और उसके बाद जब वो चाहेंगे तब उन पर अटैक किया जा सके। फिलहाल अभी तक जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक क्रेमलिन से कुछ किलोमीटर दूर जो मॉस्को सिटी है, वहां पर असद अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और वैसी स्थिति में कोई जाकर उसको जहर दे दे और फिर सोचिए इस तरह का जहर देने के बाद वो बच भी जाते हैं। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, इस तरह के जहर देने के बाद कुछ ही देर में मौत भी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ऐसी खबरों में दम दिखाई नहीं देता। लेकिन अगेन फिर नहीं, तो उनके पारिवारिक जो भी ग्राउंड्स रहे उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप को लेकर, इसे क्यों एक ग्राउंड माना जा रहा है कि उन्हें साजिश देने के तहत ही जहर देने की कोशिश की गई और वजह पारिवारिक भी हो सकती है? देखिए, असद जिस तरीके से रूस पहुंचे, कमोबेश वही हालत थी जैसे शेख हसीना भारत आई। शेख हसीना जैसे भारत में सुरक्षित रह रही हैं, असद उसी तरीके से रूस में रह रहे हैं। रूस में उनके और उनकी पत्नी के बीच में कितना विवाद है, नहीं है, अगेन फिर इसको लेकर कभी असद की फैमिली की तरफ से किसी ने आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया। ये सब पश्चिमी मीडिया की कयासबाजी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से पुष्ट करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, एक और बड़ी खबर का अब रुख कर रही हूं, क्योंकि यहां आपको बता दें 12 घंटे के अंदर अमेरिका में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में आतंकी संगठन ISIS की एंट्री हो गई है। पहली घटना न्यू ऑरलैंड्स में हुई, वहीं दूसरी घटना लास वेगास में हुई। न्यू ऑरलैंड्स में आपको बता दें एक सिरफिरे ने पिकअप ट्रक को भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दौड़ा दिया, 15 लोगों की मौत की खबर आई। दूसरी घटना लास वेगास की, जहां पर ट्रंप टावर के बाहर एक साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ और ड्राइवर की मौत हो गई। ये विस्फोट इसलिए अहम है क्योंकि उस टावर के बाहर विस्फोट हुआ है जो टावर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का टावर है।